हेलो एवरीवन। आज मैथ्स में अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को देखा हुआ था, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और रिमाइंडर में आज थोड़ा सा बेसिक तक चलेंगे हम लोगों ने टोल्स्टन फार्मूला देखा हुआ था, जिसे यूलर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले उसका पूरा बेसिक समझते हैं और उसके कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं पहले उसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक्स अभी बताएंगे आपको इसमें, ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम लोग टोल्स्टन मेथड देखिएगा, या इसको यूलर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो रिमाइंडर कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं और टोल्स्टन मेथड देखते हैं किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है। मैंने आपको टोल्स्टन मेथड बताया था रिमाइंडर थ्योरम में, इसका यूज कहाँ पे होता है पहले उसको समझिएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई संख्या दी गई, सपोज मान लीजिए 129 की पावर 367, 129 की पावर 367, यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। और हमने आपको बताया हुआ था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप टोल्स्टन मेथड का यूज कीजिए, वहां से क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या से आपको डिवाइड करना है, जैसे आपको इसको 17 से डिवाइड करना है, तो जिस संख्या से डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे 17 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में संख्या आएंगी, हर संख्या का अलग अलग टोल्स्टन होता है, हर संख्या का अलग अलग टोल्स्टन होता है। जैसे 17 है, मैंने आपको बताया हुआ था कि इसके पहले वाले वीडियो में कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर सपोज 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे, इसका टोल्स्टन क्या होगा, इसका जो टोल्स्टन होगा जस्ट इसके पहले वाली संख्या होगी। जैसे 3 का टोल्स्टन क्या होगा, 2 हो जाएगा। 5 का टोल्स्टन 4, जस्ट उसके पहले वाली संख्या। जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे, इसमें आपको एक कंसेप्ट लगाना है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। बेस आपको डिनोमिनेटर के रूप में क्या देगा, एक प्राइम नंबर देगा। तो प्राइम नंबर का टोल्स्टन क्या होगा, जस्ट उसके पहले वाली संख्या। जैसे 3 का टोल्स्टन 2, 5 का टोल्स्टन 4, 7 का टोल्स्टन 6, 11 के पहले क्या आता है 10, 11 का टोल्स्टन 10 हो गया, 13 का टोल्स्टन 12 हो गया, 17 का टोल्स्टन 16 हो गया, 19 का टोल्स्टन 18 हो गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में कितनी भी बड़ी संख्या प्राइम नंबर के रूप में अगर आ जाए तो उसका टोल्स्टन क्या होगा, जस्ट उसके पहले वाली संख्या होगी। इसका यूज कैसे करना है पहले इसको समझिएगा। अभी आपने यहां पे देखा कि डिनोमिनेटर के रूप में यहां पे 17 लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि 17 का टोल्स्टन क्या होगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या 16। यह कंसेप्ट जो जस्ट इसके पहले वाली संख्या ले रहे हैं, ये केवल प्राइम नंबर पर ही अप्लाई होगा, कंपोजिट नंबर पर अप्लाई नहीं होगा, भाज्य संख्याओं पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। केवल अभाज्य संख्याओं पर ही अप्लाई होगा। अगर यहां पे भाज्य संख्या आ जाती है तो उसका टोल्स्टन कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट हम इसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि 17 का टोल्स्टन हो गया 16। अब मैंने आपको बताया था कि टोल्स्टन का यूज पावर को छोटा करने के लिए लगाते हैं। टोल्स्टन का यूज हम कहां पे करते हैं, ताकि हम पावर जो इतना बड़ा लगाए 367 लगाए, इसको हम छोटा कर सकें। तो मैंने आपको बताया था कि 129 ये जो लिखा हुआ है, इसको आप 17 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर का पता लगाओगे, शेषफल का पता लगाओगे। और ये जो 367 है, इसको आप 16 से डिवाइड करोगे, टोल्स्टन से डिवाइड करोगे और आप रिमाइंडर का पता लगाओगे। तो आप बताइए 129 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, 17 सत्ते 119, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका 10 बचा हुआ है। आप बताइए 367 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। केवल आपको रिमाइंडर कंसेप्ट पढ़ना है, तो रिमाइंडर से मतलब है 129 को आपने 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 10 आया। 367 पावर को हमेशा टोल्स्टन से ही डिवाइड करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो 367 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप बताइए। 16 दूनी 32, 4 बचा, 16 दूनी 32, कितना बच जाएगा, 15 बचेगा।
डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना था? 17 से। ठीक है, जहां पे 129 की पावर 367 लिखा हुआ था वहां पर आपने कितना बना दिया? 10 की पावर 15, बहुत ही छोटा बना दिया आपने। अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, देखने में थोड़ा सा आसान लगने लगा, अब आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। 16 दूनी 32, 4 बचा, 16 दूनी 32, 15 47। ठीक है, 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 17। अब आपका जो क्वेश्चन ये था, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया। अब आप इसको अपने तरीके से सॉल्व कीजिए जहां पर आपको आसानी लगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 17 है, तो आप इसको क्या करो, आप इसको इस रूप में तोड़ सकते हो ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 10 की पावर, अगर आप यहां पे जानते हैं कि हम यहाँ पे 100 बना दे किसी तरह, तो यहाँ पे 17 छक्के 110, क्योंकि गैप आप 1 नहीं बना सकते। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गैप यहाँ पे 1 बनाना अगर बन जाए तो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पे गैप इसका पावर ऐसा कोई नहीं मिल रहा है कि गैप 1 बन जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 10 की पावर 2 में लेके चलिए। अगर हम 10 की पावर 2 लिख दें, मैक्सिमम पावर कितना लगा सकते हैं? 7 लगा सकते हैं। एक 10 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, एक 10 मैंने यहां पे लिख लिया और यहां पे 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 10 की पावर 2 कितना मिल गया आपको? इसको हम यहां पे हटा देते हैं। 10 की पावर 2 मतलब कितना हो गया? 100। 100 की पावर 7 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, आप बताइए अगर हम यहां पर इसको कितनी बार लेके जाएं? अगर आप 5 बार लेके जाते हैं तो 17 25 85, रिमाइंडर क्या बचेगा? 15 बचेगा। अगर हम 6 बार लेके जाते हैं, 17 छक्के 102, तो यहां पे तो 100 ही है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। जैसे आप समझिएगा यहाँ पे कि 100 है, अगर आप इसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं और हमने यहाँ पे 6 बार लिखे गए, तो 17 छक्के 102, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका -2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे आप 100 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -2 की पावर कितनी है? 7 × 10 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, 2 की पावर 7 का मान कितना होता है बताइए? 2 की पावर 6 मतलब 64 दूनी 128, माइनस 128 डिवाइडेड इंटू 10 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, आप बताइए -128 है, इसका ध्यान दीजिएगा क्योंकि -2 की पावर यहां पे क्या है? एक ऑड नंबर है। अगर यहां पे इवन नंबर होता तो माइनस आपका हट जाता, लेकिन यहां पे एक ऑड नंबर है तब आपका माइनस नहीं हटेगा। ठीक है, आप बताइए -128 इंटू 10 है, तो यहां पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि -128 इंटू, आप बताइए अगर 10 है और यहां पे आपको माइनस हटाना है, यहां भी आप माइनस हटा सकते हो, ऐसा नहीं कि यहां पे माइनस आप नहीं हटा सकते हो, यहां भी माइनस हटा सकते हो, दोनों तरीके हम बता दे रहे हैं आपको। अगर आप बताइए 10 है और इसको 17 से डिवाइड करना है, एक बार आप कम से कम लेके जाएंगे, तो यहां पे रिमाइंडर कितना बचेगा? -7 बचेगा। रिमाइंडर आपका -7 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, यहां पे हटा दे रहे हैं। अब यहां पे माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, माइनस का काम खत्म हो गया। 128 को आप 17 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 17 सत्ते 119, 9 बचेगा, तो 9 × 7 डिवाइडेड बाई 17, 9 सत्ते 63 डिवाइडेड बाई 17। कितनी बार जाएगा? 17 × 51, 3 बार जाएगा। 17 × 51, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 12 बचा। 17 × 51, रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 12 बच गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, तो यहां पे आपको समझना है कि टोशंट का यूज कैसे करना है। और भी अच्छे क्वेश्चन अभी हम लेंगे। अभी आपने यहां पे देखा कितना थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन बड़े ही आसानी से आपने टोशंट के जरिए सॉल्व करते करते आपने बहुत छोटा रूप प्रदान किया और आपका आंसर कितना आ गया? इसका 12 आ गया। ठीक है, कुल मिला के ये एक एग्जाम्पल था, आपको समझाने का एक तरीका था कि हाँ, अगर 17 आ जाए, प्राइम नंबर बेस पर आ जाए, डिनोमिनेटर के रूप में प्राइम नंबर आ रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए और एग्जांपल समझते हैं पहले इसको। पहले सारा कंसेप्ट देख लेते हैं, तब एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, आपने पहली कैटेगरी देखा प्राइम नंबर का। यदि प्राइम नंबर का टोशन निकालना है, प्राइम नंबर का टोशंट क्या होता है? मैंने आपको बताया, जस्ट उसकी पहले वाली संख्या।
जस्ट उसके पहले वाली संख्या। ठीक है, दूसरी कैटेगरी प्राइम नंबर का तो आपने समझ लिया। ठीक है, दूसरी कैटेगरी समझिएगा कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं, जितने भी प्राइम नंबर के बाद बची हुई संख्याएं बचेंगी वो सारी किस में आएंगी? कंपोजिट नंबर में आएंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के देखते हैं कि कंपोजिट नंबर का हम लोग टोशंट कैसे निकालेंगे। अगर डिनोमिनेटर के रूप में कंपोजिट नंबर आ जाए, कंपोजिट नंबर मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 15 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, 16 आ गया, 21 आ गया, 35 आ गया। इन तरीके का आपको कंपोजिट नंबर मिल जाए जो कि प्राइम नंबर से अलग हो, उनका आपको अगर टोशंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे पहले समझिएगा इसको। ठीक है, आप टोशंट सीख जाएंगे तो बड़ा ही आसानी से आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन अगर रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का आ रहा है तो बड़ी ही आसानी से आप टोशंट के जरिए निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हर नंबर का टोशंट आपको निकालना कैसे है। ठीक है, चलिए कंपोजिट नंबर का देखते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर में दो कैटेगरी है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर में दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। पहली कैटेगरी अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर की बात करें, तो इसकी दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, दूसरा ऐसी संख्याएं जिनको हम घात के रूप में लिख सकते हैं, पावर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहां पे लिख देते हैं पावर्स के रूप में लिखी गई संख्याएं, पावर के रूप में व्यक्त संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको हम पावर के रूप में व्यक्त करते हैं उनको हम अलग कैटेगरी में लिख देते हैं, और मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर इसको हम अलग कैटेगरी में लिख देते हैं। ठीक है, अब आप समझिएगा मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके सामने आ गया 6, ठीक है, 15, 21, 33, 22 और भी संख्याएं हम ले लेते हैं। ठीक है, 35, 14, 77, मतलब बहुत सारी ऐसी संख्याएं आएंगी जो कि मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर आएगा। और भी संख्याएं लेते हैं 42, 105। ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। जैसे जब आप 6 का, जैसे आपको 6 का टोशंट निकालना है, ठीक है, आपको 6 का टोशंट निकालना है तो आप कहेंगे कि 6 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये किसका किसका मल्टीपल है, ये है 2 into 3 का। मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, 2 भी एक प्राइम नंबर, 3 भी एक प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर ये आपका 6 बन रहा है। तो आप बताइए, आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि प्राइम नंबर का जो टोशंट होता है जस्ट उसके पहले वाली संख्या होती है। तो आप बताइए 2 का टोशंट कितना होगा, 1 होगा, और 3 का टोशंट कितना होगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या 2, दोनों का गुणा कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 2। इसका मतलब 6 का टोशंट कितना हो गया, 6 का टोशंट आपका 2 हो गया। बड़ा ही आसान है, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर सिर्फ आपको पहचानना है कि है क्या। ऐसा कीजिएगा आप कि जब भी कोई नंबर आपको डिनोमिनेटर के रूप में आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वह संख्या इस रूप में लिखी हुई है तो आप उसका फैक्टर कर लीजिए, या आप एलसीएम निकालते हैं, आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एक किस बेस पर बन रहा है, इस पर बन रहा है या इस पर बन रहा है। ठीक है, वो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 15 का टोशंट निकालना है, 15 का टोशंट आपको निकालना है तो आप ये जानते हैं, बड़े ही आसानी से आपको दिख रहा है कि ये 3 into 5 बन रहा है। 15 जो है वो 3 into 5 बन रहा है, और
3 गुणे 5, 3 भी एक प्राइम नंबर और 5 भी एक प्राइम नंबर। 3 का टोशंट आपने कितना देखा हुआ था, जस्ट इसके पहले वाली संख्या, प्राइम नंबर का टोशंट जस्ट उसके पहले वाली संख्या, 3 का 2 और 5 का टोशंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 दूनी 8। इसका मतलब 15 का टोशंट क्या होगा, 15 का टोशंट आपका क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, और भी नंबर्स का हम निकालते हैं। समझिएगा, सारे एग्जांपल आप लोग नोट्स में लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले आप समझिएगा कि कंपोजिट नंबर टोशंट हर संख्या का निकालेंगे कैसे, पहले आप ये समझिएगा। अभी हम बहुत ही आसान से लेकर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे आपको। पहले आप ये समझ लीजिए कि हर संख्या का टोशंट निकालेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नंबर्स आपको डिनोमिनेटर के रूप में दे देगा तो आपको उसका टोशंट निकालना आनी चाहिए। तो पहले आप ये समझिएगा कि हर संख्या का टोशंट कैसे निकालना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे 21 का टोशंट निकालना है। ठीक है, 21 का टोशंट आपको निकालना है तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये 3 × 7 बन रहा है। 21 मतलब क्या हुआ, 3 × 7। 3 भी एक प्राइम नंबर, 7 भी एक प्राइम नंबर। 3 का टोशंट क्या होगा, 2 और 7 का टोशंट क्या होगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या 6। तो कितना बन गया, 6 दूनी 12। तो 21 का टोशंट क्या मिल जाएगा आपको, 21 का टोशंट आपको 12 मिल गया। ठीक है, और भी नंबर्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, ये सारे में ऐसे ही होगा, 33 क्या बन रहा है, 3 × 11, जैसे 33 है तो 33 क्या बन जाएगा, 3 × 11। तो 3 का टोशंट 2, 11 का टोशंट जस्ट इसके पहले वाली संख्या 10, कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको, चलिए ये सारे नंबर्स में एक ही तरीका चलेगा। 42 का देखते हैं, 42 का देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 42 का टोशंट देखते हैं। 42, 42, अब आप कहेंगे 42 अगर हम देखें तो ये किसका मल्टीपल है, 2 × 3 × 7। ठीक है, 2 × 3 × 7। 42 क्या लिखा हुआ है, 2 × 3 × 7, 7 × 21 दूनी 42। आप ऐसा मत लिख दीजिएगा कि आप इसको इस प्रकार लिख दीजिए या 6 × 7 लिख दीजिए, 6 × 7 लिख दीजिए। तो 6 को फिर आप तोड़ेंगे 2 × 3 में, 6 को आप फिर तोड़ेंगे ना 2 × 3 में, तो आप डायरेक्ट लिखिए। अब आप बताइए, अगर आपको 42 का टोशंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, 2 का टोशंट 1, 2 का टोशंट 1, 3 का टोशंट 2, ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का टोशंट जब उसके पहले वाली संख्या होती है। 7 का टोशंट 6, तो 6 × 2 × 1 कितना बन गया, 12। 42 का टोशंट क्या आ गया, 42 का टोशंट 12 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 105 का निकालते हैं, 105 का निकालते हैं। ठीक है, 105 का टोशंट देखिएगा। 105 को आप क्या लिखेंगे बताइए, 105 को आप कुछ भी सोचिए, आप अपने मन से सोच लीजिए। आपने कहा कि 105 मतलब 15 सत्ते 105, 105 का, लेकिन 15 को आप फिर तोड़ेंगे, किस में लिखेंगे, 3 × 5 में लिखेंगे। तो 105 मतलब क्या है, 3 × 5 × 7। या आपको ये ध्यान देना है कि सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, वो प्राइम होने चाहिए, सारे नंबर्स अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तभी आप सही आप टोशंट निकाल सकते हो संख्याओं का। 3 का टोशंट क्या आएगा, 2, 5 का टोशंट 4 और 7 का टोशंट 6। जस्ट इसके पहले वाली संख्या मैंने लिया, इन तीनों का गुणा कर दी, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 आ गया। 105 का टोशंट क्या आ गया, 48 आ गया। फिलहाल क्वेश्चन जितने भी अभी तक आए हुए हैं उसमें बहुत बड़ी संख्याएं नहीं पूछा हुआ है, बहुत छोटी छोटी संख्याएं पूछा है। जैसे 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालिए, या 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, या 19 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। ये इतना बड़ा 42, 105 बहुत कम बार पूछे गए हैं। ठीक है, या पूछे ही नहीं गए, बहुत कम रेयर पूछे जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टोशंट बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप टोशंट कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, ये आप समझ गए कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आप संख्याओं का फैक्टर करेंगे, और जब यहां पे आपको प्राइम नंबर मिल जाएगा तो प्राइम नंबर का टोशंट आप उसके नीचे लिखकर तीनों का गुणा कर लेंगे, तो आपको संख्या का आपको टोशंट पता चल जाएगा कि संख्या का टोशंट होगा कितना। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब अगली कैटेगरी, एक लास्ट कैटेगरी में चलते हैं,
ऐसी संख्याएं जिनको हम पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसका टोशंट कैसे निकलेगा, इस चीज को देखिएगा। ठीक है, इसमें अलग नियम चलेगा, इसमें अलग नियम चलेगा, इसमें प्राइम नंबर वाला ही नियम चलेगा। इसका नियम थोड़ा अलग है। जिन संख्याओं को पावर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उनका टोशंट कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग रूल चलेगा। इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देखिएगा। ऐसी संख्याएं, बस हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये तीसरी कैटेगरी है आपकी और लास्ट कैटेगरी है ये टोशंट में। ऐसी संख्याएं जिनको हम पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे क्या क्या आ सकता है, ऐसी संख्याएं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं घातांक के रूप में। जैसे आप बताइए 4, 8, 16, 32, 25, 36, 64, 125, 49, 49, 625। ये सारी संख्याएं जो मैंने लिखा हुआ है, ये सभी संख्याओं को आप किसी न किसी संख्या के पावर के रूप में लिख सकते हैं। आप बताइए, आप 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 8 को आप 2 की पावर 3। आप 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। 49 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2। 625 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4। आप 625 को 25 की पावर 2 भी लिख सकते हो। आप 625 को 25 की पावर, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप 25 की पावर 2 भी लिख सकते हो। यहां पे दिख नहीं रहा होगा तो हम यहां पे ही लिख देते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो? आप 25 की पावर 2 भी लिख सकते हो। लेकिन हम 25 की पावर 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसका रीजन है, इसको समझिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसी कोई संख्या आपको मिल रही है और आपको उसका टोशंट ज्ञात करना है तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है उसको लिखिएगा। फॉर्मूला है, जिस भी नंबर का आपको टोशंट निकालना है, जिस भी नंबर का आपको टोशंट निकालना है तो वो नंबर आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं। जिस भी नंबर का आपको टोशंट निकालना है वो नंबर आप यहां लिखेंगे। ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई बेस लिखना है। यहां पे बेस लिखना है और जो कि क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम 625 को 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं और 25 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस यहां पे क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे पावर वाले संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल समझिएगा। जैसे आपको 4 का टोशंट निकालना है तो नंबर किसका निकालना है? 4 का। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई बेस। बेस इसका क्या है? 4 को आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। तो बेस इसका क्या है? 2 है। और साथ में आपको यह भी ध्यान देना है कि ब्रैकेट में प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो बेस आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? बेस इसका प्राइम नंबर। कितना आ जाएगा? टोशंट 2 आ जाएगा। 4 का टोशंट क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? 8 का लिखते हैं। चलिए 8 का टोशंट बताइए क्या आएगा। हम 8 का टोशंट निकालना है। ठीक है, तो आप कहेंगे नंबर मुझे 8 का निकालना है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई बेस इसका क्या है? 8 को आपने क्या लिखा? 2 की पावर 3। तो पावर 3 है और बेस कितना है? बेस इसका 2 है। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा? 8 का टोशंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 8 का टोशंट 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 16 का टोशंट जैसे निकालते हैं। ठीक है, 16 का टोशंट निकालते हैं। अच्छा, कभी आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि अगर आपको 8 का टोशंट निकालना है तो आप ये लिख दो कि 2 इंटू 2 इंटू 2
और तीनों प्राइम नंबर मिल गया तो 1 1 1, यहाँ पे 2 का टोशंट 1, 2 का टोशंट 1 और ये 1 × 1, तो 8 का टोशंट यहाँ पे 1 नहीं हो जाएगा, ये चीज गलत हो जाएगा। आपको नंबर्स पर ध्यान देना है कि आपको किन नंबर्स का टोशंट निकालना है और ये किस कैटेगरी में आ रहा है। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया है, एक डायरेक्टली आपको प्राइम नंबर मिलेगा, दूसरी कैटेगरी प्राइम नंबर का गुणन मिलेगा आपको, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर मिलेगा, और तीसरी कैटेगरी इन संख्याओं के अलावा जितने भी संख्याएं बचेंगी वो तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 8 का आपने टोशंट निकाला, 8 का कितना आया था? 4 आया था। चलिए 16 का निकालते हैं। आप बताइए 16 का आपने निकाला। आप 16 को 2 रूप में लिख सकते हो, 16 को आप 2 रूप में लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो आप बताइए? 16 को आप लिखेंगे 2 की पावर 4 और 4 की पावर 2। 16 को आप 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन फॉर्मूला आपको देखना है कि फॉर्मूला है क्या। नंबर्स, जिन नंबर का टोशंट निकालना है, ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइडेड बाय बेस, और बेस क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप बताइए, इसका बेस तो एक प्राइम नंबर है, क्या 4 एक प्राइम नंबर है? 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब 16 को आप किस रूप में व्यक्त करोगे? 2 की पावर 4 में ही व्यक्त करोगे। 16 को आप 2 की पावर 4 में ही व्यक्त करोगे, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बताइए 16 का टोशंट क्या आ जाएगा? आपको निकालना है 16 का टोशंट, ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइडेड बाई बेस कितना है इसका? 2 है, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो 16 का टोशंट कितना आ जाएगा? 16 का टोशंट आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए 64 का निकालते हैं। चलिए 64 का निकालते हैं। चलिए 64 का टोशंट बताइए। आप इसको कहेंगे 64 को आप 3 रूप में व्यक्त कर सकते हो, 2 की पावर 6, 4 की पावर 3 या 8 की पावर 2। लेकिन बेस जो होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। वो ना इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, ना इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, केवल सेटिस्फाई इसी पर हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों से आप टोशंट नहीं निकाल सकते हैं। आपको टोशंट अगर 64 का निकालना है तो 64 1 - 1 डिवाइडेड बाई बेस कितना है इसका? बेस आपका 2 है, तो बेस ही आपका 2 हो गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 64 का टोशंट कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, और भी नंबर्स का हम लेते हैं। चलिए जैसे 49 आपको निकालना है टोशंट, 49 का टोशंट आपको निकालना है, तो 49 को आप क्या लिखोगे? 7 की पावर 2। बेस इसका क्या है? प्राइम नंबर बन गया 7 की पावर 2। ठीक है, तो आप बताइए टोशंट क्या आ जाएगा? 49 1 - 1 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 2 का आपको टोशंट निकालना है। तो 49 1 - यहां पे बेस रखना है, जो कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए। बेस कितना है यहाँ पे? 7। कितना मिल जाएगा आपको? आप बताइए। 49 × 6/7 कितना मिल जाएगा? 42। कितना मिल जाएगा आपको? 42 मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। 49 का टोशंट क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, और किसका निकालें? चलिए 125 का निकालते हैं, 125 का। 125 का निकालते हैं, 125 का। ठीक है, 125 का टोशंट निकालना है। 125 को आप क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3। बेस क्या है? 5 है, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो टोशंट निकालिए। टोशंट किसका निकालना है? 125 का, और ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइडेड बाई बेस कितना है? 5 है, तो कितना आ जाएगा? टोशंट क्या आ जाएगा? 4/5, 25 के 100। 125 का टोशंट कितना आ जाएगा? 100। 125 का टोशंट 100 आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कुछ और संख्याएं लेते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि 36, 100। चलिए देखिएगा, कुछ और संख्याएं लेते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे आपको 36 का टोशंट निकालना है, तो 36 को आप क्या क्या लिख सकते हो? आप लिखेंगे 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हो 4 × 9, 4 × 9। ठीक है, या आप इसको 4 और 9 को हटा देते हैं, हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता है कि नंबर, जिस नंबर का निकालना है टोशंट, ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइडेड बाई उसका बेस आपको लिखना है। ठीक है,
अब आप बताइए कि बेस अगर एक प्राइम नंबर होना चाहिए तो यहां पे क्या 6 जो है वो एक प्राइम नंबर है? 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आप इसको 6 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 3 लिखोगे। इसका मतलब आप इस रूप में नहीं निकाल सकते आंसर, आप इस रूप में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं फॉर्मूला। अब आप बताइए कि अगर 36 को आपने ब्रेक किया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 मतलब 4 है, और 4 का टोशंट कितना था आपने देखा था, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 2 का टोशंट कितना होगा? या आप इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, 4 इंटू 9 ही लिख लीजिए। तो 4 का टोशंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नंबर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई बेस कितना था? 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो बेस कितना बना आपका? 2। तो 4 का टोशंट कितना आ जाएगा? 4 का टोशंट 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 का टोशंट कितना आएगा? 9 का टोशंट आप लोग खुद निकालिए, अभी हमने नहीं निकाला है। 9 का टोशंट बताइए क्या आएगा? 9 का टोशंट निकालना है तो 9 को आप क्या लिखोगे? 3 की पावर 2। 9 का टोशंट, 9 का आपको क्या लिखना है? 3 की पावर 2। तो 9 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, बेस कितना है इसका? 3 है, तो यहां पे 3 लगा दीजिए। तो आप बताइए कितना मिल जाएगा टोशंट? 2/3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। 9 का टोशंट कितना आ गया? 6 आ गया। तो 6 गुणे 2 कितना मिल जाएगा? 12। इसका मतलब 36 का टोशंट कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 36 का टोशंट कितना मिलेगा आपको? 12 मिलेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक नंबर का और निकालते हैं, 100 का भी निकाल देते हैं, क्योंकि 100 भी इसी टाइप का है। ठीक है, 100 का भी निकालते हैं हम लोग। चलिए 100 का निकालते हैं। 100 का अगर आप टोशंट निकालेंगे तो आप ये कहेंगे, आप इसको लिखेंगे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 लिखेंगे। लेकिन बेस जो होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इसका मतलब 10 तो एक प्राइम नंबर है नहीं। इसको आप किस रूप में ब्रेक करोगे? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 10 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 5, पावर कितनी है? 2। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर 2 की पावर 2 मतलब कितना हुआ? 4 हो गया, और 5 की पावर 2 मतलब कितना हुआ? 25 हो गया, जो कि पावर के रूप में व्यक्त की जा सकती है। 4 का टोशंट कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 25 का टोशंट कितना आएगा? 25 का आप बताइए कितना आएगा? अभी आपने निकाला नहीं निकाला है, तो 25 का टोशंट आप बताइए कितना आएगा? 25 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 25 को आप क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर। तो बेस कितना बना? 5 बना। कितना बन जाएगा? 25 गुणे 4/5 कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। तो 25 का टोशंट कितना आ गया? 20। 20 गुणे 2 कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपको? 40। इसका मतलब 100 का टोशंट कितना आएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, 100 का टोशंट 40 आ जाएगा लगभग। अब आप हर संख्याओं का टोशंट निकाल सकते हैं। यदि आपको किसी संख्या का टोशंट में कंफ्यूजन हो, या अगर आपको टोशंट संख्याओं का प्रैक्टिस करना हो, तो आप गूगल पे टोशंट लिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको 1000 संख्याओं का टोशंट लिस्ट मिल जाएगा। 100 या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का टोशंट, या प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का टोशंट की लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हर संख्या का टोशंट निकालने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी संख्या का टोशंट आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर देंगे कि इस संख्या का टोशंट कैसे निकलेगा। ठीक है, फिलहाल जो आपने तीनों कैटेगरी पढ़ा हुआ है, उन तीनों कैटेगरी से कोई भी संख्या का टोशंट अगर आपको निकालना है तो बड़े आसानी से आप टोशंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। (13 की पावर 127 को यदि 49
से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर आपको निकालना है, क्या मिलेगा? कोशिश कीजिए निकालने की। अभी आपने देखा कि अगर डिनोमिनेटर में 49 लिखा हुआ है तो 49 किस कैटेगरी में आएगा? 49 को किसी संख्या के पावर के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो, तो 49 को आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप ये निकाल लो अलग 49 का टोशंट कितना होगा। 49 का टोशंट आप बताइए कितना होगा? 49 का टोशंट आप निकालना है तो आप ये कहेंगे कि ये 7 की पावर 2 बन रहा है, और फॉर्मूला क्या था कि जिस नंबर का टोशंट निकालना है उसको बाहर रखेंगे, और 1 - 1 डिवाइडेड बाई बेस कितना है? बेस इसका 7 जो कि एक प्राइम नंबर रखना है आपको, तो कितना मिल जाएगा? 49 इंटू 6/7 कितना मिल जाएगा? 42। 49 का टोशंट कितना मिल गया आपको? 42 मिल गया। अब आप बताइए कि अगर 49 का टोशंट आपको 42 मिल गया तो आप 42 को 49 का टोशंट आपको 42 मिल गया। तो मैंने आपको बताया था कि 13 को तो आप 49 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 13 ऑलरेडी 49 से छोटा है, 49 से छोटा है। तो 127 को पावर को किससे हमेशा डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाता था? पावर को हमेशा टोशंट से डिवाइड किया जाता था और रिमाइंडर का पता लगाया जाता था। ठीक है, तो आप बताइए 13 की पावर 127 है तो उन 13 को 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 13 ही आएगा। आप बताइए 127 को पावर को हमेशा टोशंट से डिवाइड करना है, तो जब आप 127 को 42 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? आप बताइए 42 तिहाई 3 बार जाएगा, 42 तिहाई 126, 42 गुणे 3 126 आया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। डिवाइड किससे करना था? 49 से। 13 की पावर 1 मतलब 13। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग लग रहा था, वहां पे जब आपने टोशंट का यूज किया तो कितना आसानी से आपने आंसर निकाला। ठीक है, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि आप हर नंबर का टोशंट निकालना सीखिए। 49 का टोशंट हुआ, 64 का टोशंट हुआ, 125 का टोशंट हुआ, क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया आपका 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ को और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हम बहुत अभी ये बेसिक क्वेश्चन चल रहा है आपका, जो कि आप डायरेक्टली निकाल ले रहे हो, फटाफट निकाल ले रहे हो कि आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो अभी आपको बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे इस पे, ताकि आपको प्रॉब्लम हो निकालने में, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग वाले क्वेश्चन देंगे आपको ताकि आपको निकालने में मजा आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और भी नंबर्स का देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की पावर 142 को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? चलिए निकालिए। 25, पहले तो आपको डिनोमिनेटर देखना है कि डिनोमिनेटर किस कैटेगरी का अंक है। डिनोमिनेटर को एक पावर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसका मतलब ये थर्ड कैटेगरी में आता है। और 25 का अगर आपको टोशंट निकालना है तो 25 को आप क्या लिखोगे? इसका बेस कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 25 का टोशंट कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, 25 का टोशंट कितना आ गया? 20 आ गया। 25 का टोशंट आपको 20 मिल गया। आप बताइए 37 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पे 37 25 से बड़ा है, तो डिवाइड कर रिमाइंडर आपको पता लगाना है केवल। तो 37 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 12। पावर को हमेशा टोशंट से डिवाइड करना है। जब आप पावर को टोशंट से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 142 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे, 20 × 140 कितना आ जाएगा? 2। किससे डिवाइड करना था? 25 से। 12 की पावर 2 मतलब कितना हुआ? 144। डिवाइड किससे करना था? 25 से। 144 को आप 25 से डिवाइड कर रिमाइंडर बड़े आसानी से आप बता सकते हो कितना आएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 25 पंचे 125, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 37 की पावर 142 को जब आप 25 से विभाजित करेंगे तो शेषफल आपके पास कितना बचेगा? शेषफल आपके पास 19 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट्स में लिखते रहिएगा एग्जाम्पल के रूप में, और इसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइव की पावर 75 को यदि 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या पता लगे। ये क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको हो सकता है 18 का टोशन निकालने में दिक्कत हो, लेकिन आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कैटेगरी को मिक्स करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप बताइए 18 क्या लिखा हुआ है। 18 का जब आप फैक्टर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 गुणे 9 मिलेगा, या आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 9 ही लिख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, 2 गुणे 9। ठीक है, यहां पे 2 का टोशंट अलग लिखना है, 9 का टोशंट अलग लिखना है। 2 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोशंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जस्ट इसके पहले वाली संख्या। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक ऐसी संख्या है जिसको आप पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। और जब आप इसका टोशन निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि 9 का टोशन निकालना है और ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है, 3 है, तो 9 का टोशन आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। कुछ संख्याओं के टोशन आपको रटे होने चाहिए, जैसे 9 का टोशन 6 होगा, 36 का टोशन क्या होगा, 25 का टोशन क्या होगा, 100 का टोशन क्या होगा। ये सब संख्याओं के टोशन आपको रटे होने चाहिए। 64 का टोशन क्या होगा, 32 होगा, 32 का टोशन 16 होगा। इसी प्रकार से कुछ संख्याओं के टोशन आपको रटे होने चाहिए। तो आप बताइए 2 का टोशन 1 और 9 का टोशन 6, तो 1 × 6 = 6। 18 का टोशन क्या आ गया, 18 का टोशन आपको 6 मिल गया। 18 का टोशंट आपको 6 मिल गया, ये मैंने अलग लिख दिया। अब 5 तो 18 से ऑलरेडी छोटा है, तो रिमाइंडर निकलने का कोई सवाल ही नहीं, तो 5 को ऐसे लिख दो। पावर को आप 6 टोशंट से डिवाइड कर रिमाइंडर लिख दीजिए। आप बताइए 12 × 72, 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 यहां पे लिख दीजिए। डिवाइड किससे करना था, 18 से करना था। जहां पे 5 की पावर 75 था वहां पर आपने 5 की पावर 3 बना दिया। इसी को कहते हैं टोशंट का यूज करना। टोशंट से क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है और बहुत ही जल्दी आंसर आप निकाल सकते हो। 5 की पावर 3 मतलब कितना हुआ, 125। डिवाइड किससे करना था, 18 से। कितना आएगा रिमाइंडर आप बताइए। अगर आप 6 बार लेके जाएं, 18 छक्के 108, तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टोशंट क्या होता है, कहां पे यूज होता है, किन टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एसएससी के अलावा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी में ही नहीं, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर टोशंट पता रहेगा तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। (53) की पावर 98 को यदि आप डिवाइड करें 90 से, तो रिमाइंडर का आपको पता लगाना है। रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। ठीक है, कोशिश कीजिए निकालने की। पहले तो आप 90 का रिमाइंडर निकाल लीजिए, 90 का टोशन निकाल लीजिए कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं। पहले आप 90 का टोशन निकालिए। किसी भी संख्या का आपको टोशन निकालना है तो बड़े आसानी से आप कैटेगरी को मिक्स करके निकाल सकते हैं। 90 को आप क्या लिख सकते हो, आप बताओ। 18 पंचे 90, या 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 9 90, ये बनेगा फैक्टर। ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 एक ऐसी संख्या है जिसको आप पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हो। तो आप बताइए 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का टोशन जस्ट उसके पहले वाली संख्या 1 हो जाएगा। 5 एक प्राइम नंबर है, जस्ट उसके पहले वाली संख्या, इसका टोशन 4। 9 का टोशंट क्या होगा, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला। 9 का टोशंट एक पावर के रूप में व्यक्त की जाने वाली संख्या, और 9 का टोशंट कितना है, 6। तीनों का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 24। इसका मतलब 90 का टोशंट आपको कितना मिल गया, 24 24 मिल गया। ठीक है, 90 का टोशंट आपको 24 मिल गया, 24 मिल गया। अब आप बताइए 98 को, पहली बात तो आप 53 जो है 90 से छोटा है, तो रिमाइंडर निकालने का कोई सवाल ही नहीं है।
तो 53 ही मिलेगा। 98 को जब आप टोशंट 24 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 24 चौके 96 और आ गया 2, डिवाइडेड बाई किससे करना है, 90 से। 53 का स्क्वायर इंटू 90। अब 53 का स्क्वायर कर लीजिए, 53 का स्क्वायर कितना आएगा और उसको 90 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं 53 का स्क्वायर। गुणा करके निकाल लीजिए। $2809, ठीक है। 53 का स्क्वायर आपका आ गया 2809। तो 2809 डिवाइडेड बाई 90, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अगर आप 3 बार लेके जाएंगे तो 270, 10 बचा 19 आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन पता चल गया कि 53 का स्क्वायर को डिवाइड करना है 90 से, तो 53 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 53 का स्क्वायर 2809, डिवाइड करेंगे 90 से तो 31 बार जाएगा, 30 बार लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2700, और 31 बार लेके जाएंगे तो 90 और बच जाएगा, और रिमाइंडर आपका कितना बन जाएगा, 90, ठीक है। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इस टाइप में भी आपको सामने क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 23 की पावर 722 प्लस 24 की पावर 722 आपको डिवाइड करना है 25 से, और पता लगाना है कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस 2 क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दिया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन को एक साथ ऐड कर दिया। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 23 की पावर 722 डिवाइडेड बाई 25, और प्लस इसको अलग निकाल देते हैं 24 की पावर 722 डिवाइडेड बाई 25। इसका आप अलग रिमाइंडर निकाल लो, इसका आप अलग रिमाइंडर निकाल लो, और दोनों को ऐड कर लो, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 2 क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया गया, बस इतना ही क्वेश्चन में फर्क है। 25 का टोशंट कितना आएगा, आप डायरेक्टली बता सकते हैं 25 का टोशंट 20 आएगा। यहां पर भी 25 का टोशंट क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो 23 तो 25 से ऑलरेडी छोटा है, तो 23 को ऐसे ही लिख दीजिए। आप बताइए कि अगर आप 25 है, यहां पे 20 है, 20 को 722 से डिवाइड करने के रिमाइंडर का पता लगाना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 23 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे 720 तक तो पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा 20 से, ठीक है। 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 मैंने अलग लिख लिया। डिवाइड किससे करना था, 25 से करना था, ठीक है। आप यहाँ पे बताइए 720, यहाँ भी 2 बचेगा, तो यहाँ पे आप 24 लिख दीजिए। 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, दोनों का ऐड करना था। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529, 529 डिवाइडेड बाई 25, प्लस 24 का स्क्वायर 576 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। यहां पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 529 को 25 से डिवाइड करोगे। कहीं कहीं डिविजिबिलिटी रूल का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से कटेगी, और नहीं तो जो रिमाइंडर बच रहा है पूरी संख्या में भी उतना ही रिमाइंडर। तो अगर आपको 529 को 25 से डिवाइड करना है, 500 को नहीं देखने की जरूरत है, आपको केवल 29 को देखने की जरूरत है। तो 29 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 4। यहाँ पे 76 को आप 25 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फाइनल रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया, रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर यहाँ पे आपको 5 मिल गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने आ गया पच्चीस की पावर 110 को यदि 36 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 36 का पहले आप टोशन निकालिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए निकालिए। 36 का टोशन फिलहाल मैंने बताया कैसे निकलेगा, 4 गुणे 9 बनेगा। 4 का टोशन क्या आता है 2 और 9 का टोशन 6, तो 36 का टोशन क्या आएगा 12 आ जाएगा। 36 का टोशन 12 आ जाएगा, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे 4 भी एक ऐसी संख्या है जो कि पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या 9 भी एक ऐसी संख्या है जो आप पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 4 का टोशन आप फॉर्मूले से 2 निकाल लेंगे और 9 का टोशन फॉर्मूले से 6 निकालेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। तो 36 का टोशन कितना आ गया, 36 का टोशन आ गया 12। तो 25 तो ऑलरेडी 36 से छोटा है तो इसका कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए पहले से। 110 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 12 9 या 108, 2 बच रहा है, 2 मैंने लिख लिया। यहाँ पे 36, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, सॉरी 625 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। 625 को आप 36 से डिवाइड कर रिमाइंडर पता लगा लीजिए तो कितना मिल जाएगा, एक बार जाएगा तो 36 का नम 36 कितना बच गया 26, 265। तो 36 से कितनी बार जाएगा, 36 पंचे 180 और 252, 13 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 625 को जब आप 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, रिमाइंडर 13 होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 39 की पावर डिवाइड करना है, सपोज मान लीजिए 37 से, और 39 की पावर हम लगा देते हैं 118, ठीक है। 39 की पावर 118 को यदि आप 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का आपको पता लगाना है। मुझे लगता है बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहली बात तो 39 को, पहली बात तो आप टोशन लिख लीजिए 37 का टोशन क्या होगा, 37 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोशन जस्ट इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, 36 होगा, 36 होगा, ठीक है। आप बताइए 39 को आप 37 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 118 को जब आप 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 36 तिहाई 108, रिमाइंडर कितना बच रहा है 10, डिवाइडेड बाई कितने डिवाइड करना था 37। अब जहां पर 39 की पावर 118 था वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा तो आसान हो ही गया, 2 की पावर 10 बन गया। 2 की पावर 10 का मान भी आपको पता है, या आप अलग अलग करके लिख सकते हो 2 की पावर, अगर आपको आसान बनाना है या तो आप इसको लिख सकते हो 1024 डिवाइडेड बाई 37, 1024 को डिवाइड कर दीजिए 37 से और रिमाइंडर का पता लगा लीजिए, या तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 कितना बन जाएगा, 32 गुणे 32 डिवाइडेड बाई 37। बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं आप कि 32 को यदि 37 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 32 ही आएगा, अगर हम एक बार लेके जाते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -5, यहां भी -5 डिवाइडेड बाई 37। आप बताइए -5 गुणे -5 प्लस 25 बन गया तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 25। माइनस नहीं आना चाहिए, अगर माइनस आता है तो मैंने उसका भी बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि अगर माइनस आ रहा है, क्वेश्चन माइनस आ रहा है तो उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, बस यही करना था आपको, ठीक है।
या आप यहां से भी निकालोगे तब भी वही आपका आंसर ही आएगा, ठीक है। यहां भी रिमाइंडर कितना आएगा, यहां भी रिमाइंडर आपका 25 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 5555 आपको डिवाइड करना है 13 से। 2 की पावर 5555 को यदि 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो आप बताइए 13 का टोशंट क्या होगा। आप कहेंगे 13 का टोशंट होगा 12। 13 का टोशंट क्या आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का टोशंट जैसे उसके पहले वाली संख्या होती है, ठीक है। तो 2 तो ऑलरेडी 13 से छोटा है, तो 2 को तो ऐसे ही लिख दीजिए। आप इसको 5555 को जब आप 12 से विभाजित करेंगे तो आपको केवल शेषफल से मतलब है। तो शेषफल क्या आएगा, 12 चौके 48, 7 बचा, 12 छंग 72, 3 बचा, 12 दूनी 24, 11 बचा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 11। डिवाइड किससे करना था, 13 से। जहां पर 2 की पावर 5555 था वहां पर 2 की पावर क्या बन गया, 11 बन गया, ठीक है। क्वेश्चन अब आपका आसान हो गया। या आप डायरेक्टली निकाल लीजिए या थोड़ा सा शॉर्टकट लगाइए। क्या लिख सकते हो, या तो 2 की पावर 11 मतलब क्या होता है, 2048, 2048 डिवाइडेड बाई 13। आप ऐसा निकाल सकते हैं। अरे 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 1024। 1024 में 2 और गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2048। तो 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर का पता लगा लीजिए क्या आ जाएगा। 13 एक का नम 13, 7 बचा, 13 पचे 65, 9 बचा, 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 7 आ जाएगा, ठीक है। 2048 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग। 13 एक का नम 13, 7 बचा, 13 पचे 65, 9 बच जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 98, ठीक है, 7 बच जाएगा। या इसी को थोड़ा सा ब्रेक करके कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे चलिए ब्रेक करके कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 11 है तो 2 की पावर 11 को आप क्या लिख सकते हैं, आप ब्रेक कर लो, ठीक है। ब्रेक किस में कर लेते हैं, 2 की पावर 4 में ब्रेक कर लेते हैं। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और कितना बचा, 4 4 8 3 11। डिवाइड किससे करना था, 13 से करना था। 2 की पावर 4 मतलब क्या हुआ, 16। 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 3 मतलब 8। डिवाइड किससे करना था, 13 से। 16 को 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 16 को 13 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई किससे करना था, 13, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 9 8 72। 72 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा, तभी रिमाइंडर। तो किसी भी तरीके से आप शॉर्टकट से लगा सकते हो या आप डायरेक्टली, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कैलकुलेशन करके तुरंत आंसर निकाल सकते हो। रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और करते हैं, बाकी कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और रिमाइंडर्स कंसेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। 3 की पावर 21 से 40 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा, और इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो है 13, 4, 7 और 10। ये 4 ऑप्शन है, 13, 4, 7 और 10। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बताइए 17 का टोशंट क्या आएगा, 16 आएगा। 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का टोशंट जस्ट उसके पहले वाली संख्या होती है 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तो ऑलरेडी 17 से छोटा है तो 3 लिख लीजिए। 2140 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप बताइए। 16 एक का नम 16, 5 बचा, 16 3 48, 6 बचा,
16 3 48 12 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12। डिवाइड किससे करना है 17 से करना है, ठीक है। जहां पर 2140 था आपने छोटा कर क्या बना दिया 12 बना दिया, ठीक है। अब आप 3 की पावर 12 को छोटा करके लिख लीजिए। 3 की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हैं, आप बताइए क्या लिखते हैं, बताइए 3 की पावर 12 को आप क्या लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 से बना दे क्योंकि 17 25 85 छोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। या 3 से बना दे, चलिए 3 से ही बना देते हैं। 3 त्रिक किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, किसी भी पावर में तोड़ सकते हो, ठीक है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 चौके 12 बना दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 17। 3 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 27 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 17। 27 को आप 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 10, और 10 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 17। आंसर निकाल लीजिए कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 17 25 85 15 बच जाएगा, 17 8 136 14 बच जाएगा, 17 8 136 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सही आंसर क्या है इसका 4 आ जाएगा। ये आप 3 की पावर 12 को और भी तरीके से तोड़ सकते हो। अगर आप इसको 3 की पावर मान लेते हैं 4 में ब्रेक कर लेते हैं, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 70, तब भी आंसर आएगा। किसी भी तरीके से आप तोड़िए आंसर सेम आएगा, ठीक है। 3 की पावर 4 मतलब क्या हुआ आप बताइए, कहां पे लिख दें, यहां पे लिख देते हैं। 3 की पावर 4 मतलब क्या हुआ 81, यहां भी 81 और यहां भी 81। डिवाइड किससे करना था 17 से। आप बताइए 81 है, अगर आप 17 नीचे है 5 बार लेके जाइए, 17 25 85 4 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, यहां पे लिख दे रहे हैं हम -4, यहां पे -4 और यहां पर -4 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। आप बताइए -4 -4 -4 कितना मिल गया -64 डिवाइडेड बाई 17, तभी तो आंसर 4 ही आएगा ना। आप बताइए -64 डिवाइडेड बाई 17, -64 है, आपको 17 से विभाजित करना है, कितनी बार लेके जाएंगे 17 चौकी 68, 68 में से 64 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा रिमाइंडर 4, तब भी आंसर क्या आएगा आंसर 4 ही आएगा। आप किसी भी तरीके से ब्रेक कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।